अपना परिचय देते हुए बताइए, आज जो यहाँ पे आप प्रेस वार्ता करी है, किन विषयों को लेकर प्रेस वार्ता हो रही है? आज हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष दीपक वाजपेयी जी है, आउटसोर्स संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष, और मैं वॉइस ऑफ चौकीदार सेवा समिति से राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप कुमार त्रिपाठी। आज ये हम लोगों ने प्रेस वार्ता इसलिए रखी कि विगत कई सालों से सरकारों ने बराबर कर्मचारियों को गुमराह किया है, वो चाहे आउटसोर्स कर्मचारी हो और चाहे उत्तर प्रदेश का ग्राम चौकीदार हो। तो हम लोगों ने एक संघर्ष समिति का गठन किया है, जिसमें हमारे कई संगठन मिल करके हम लोग आगे एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। यदि हमारी सरकारें मांग नहीं मान रही है, हमारी 4 प्रमुख मांगे हैं, जिसमें मैं दीपक वाजपेयी जी से कहूँगा कि वो आपको बताएंगे। तो दीपक वाजपेयी जी, आप अपनी 4 प्रमुख मांगों को। नमस्कार, मैं दीपक वाजपेयी हूँ, उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम पे हूँ। हमारी जो 4 मांगे हैं, पहली बात तो आउटसोर्स कर्मचारियों का पहला मांग है हमारी कि समान काम का समान वेतन दिया जाए, क्योंकि न्यायालय भी कहता है कि समान काम का समान वेतन देना ही चाहिए। दूसरी है कि नई वैकेंसियाँ जब निकलती हैं तो पेपर लीक होता है, ये होता है, वो होता है। इससे अच्छा है कि जो पहले से कार्यरत कर्मचारी हैं उनको प्राथमिकता दी जाए और उसके बाद जो है उनको नियमित किया जाए। और तीसरी हमारी जो मांग है वो है ग्रामीण चौकीदारों की। उसमें क्या है कि कम से कम 26 दिन का वेतन, क्योंकि 30 दिन ड्यूटी कराई जाती है, लेकिन 26 दिन का वेतन चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट सभी मिलता है। उसके बाद वो उसमें बोनस लगता है, तो 26 दिन का उनको वेतन दिया जाए, जो भी मानदेय इसमें चल रहा हो। चौथी मांग जो है वो है कि आउटसोर्स सेवा निगम जो बन रहा है वो धरातल पर नहीं लागू हो पा रहा, तो एक तिथि बताएं कि इतने दिन में हम बना देंगे। नहीं बता पा रहे हैं तो फिर संगठन अपने हिसाब से एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, यही है। और वर्तमान में क्या है कि बहुत सारे कर्मचारियों का PF PSI वेतन संबंधी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो इसके संबंधित उनको कुछ ना कुछ निर्णय ऐसा लेना चाहिए कि अभी जो प्रेजेंट टाइम पे जो शोषण हो रहा है उसको रोकना चाहिए। और जो कर्मचारी अभी अचानक से निकाल दिया जाता, रात को एक मैसेज आता है कि आपके ईमेल पे आपका कर्मचारी हट गया, इसका जो शोषण हो रहा है, तो अधिकारियों पर भी एक ऐसा पोर्टल होना चाहिए कि डायरेक्ट उनके पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो। इससे पहले किसी अधिकारी या मंत्री को आपने दिए है ना कि ज्ञापन? हम लोगों ने कम से कम 300 प्लस, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, सभी का फोटो, सभी का ज्ञापन, सब कुछ हमारे पास हमने दिया। उसके बाद 2 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, उन्होंने 9 तारीख को फिर मीटिंग बुलाई आउटसोर्स सेवा निगम को लेके, और उसके बाद जो है उन्होंने 1 नवंबर तक का एक समय दिया है। तब तक हम लोग अभी चुप रहेंगे और इसीलिए ये मीटिंग बैठाई गई है कि संघर्ष समिति का गठन करेंगे। और उसके बाद जब सितंबर में हम लोग को ये सब नहीं मिले तो एक बड़ी राजनीति और बड़ा एक भूचाल आएगा, क्योंकि अब कर्मचारियों का शोषण चरम सीमा से पार हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश हो रहा है, जीरो टॉलरेंस नीति पे काम किया जा रहा है, फिर भी जो है कर्मचारी हैं, जो छोटे तबके के लोग हैं, वो परेशान क्यों हैं? आपने भ्रष्टाचार की बात की, तो भ्रष्टाचार की बात अगर मैं करूं कि आज एक बिहार जैसे राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ और कहीं ना कहीं गलत लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला भरत तिवारी, जिसका एनकाउंटर कर दिया जाता है, क्या वो सही है? नहीं है सही। ये हम नहीं कह रहे, ये मीडिया वाले खुद कह रहे हैं भाई जो हुआ गलत हुआ। कहीं ना कहीं आवाज़ उन लोगों की दबाई जा रही है। आज हम और अगर दीपक वाजपेयी जी कहीं ना कहीं कर्मचारियों के हित के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, हम लोगों को भी भरोसा नहीं है कि हो सकता है ब्राह्मण को लेकर के टारगेट करके हम लोगों को कल गोली मार दी जाए। तो बहुत कहीं ना कहीं संवेदनशील ये मामला है, लेकिन हम बहुत जल्द ही 30 तारीख यानी 30 जून से एक न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं कर्मचारियों के हित और उत्थान के लिए, जो हमारी न्याय यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में एक-एक गांव और एक-एक जिले में पहुंचेगी। ठीक है।